दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। बेहद क्षेत्र में पैसों का लालच देकर जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी बुलेटिन लाइव बेहद से विशेष संवाददाता अरविंद गोयल की रिपोर्ट। बेहद तहसील क्षेत्र में ईसाई मिशनरी द्वारा गरीब हिंदुओं को पैसों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सामने आया है, जिसमें पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की तहरीर के आधार पर एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जबकि एक आरोपी का कहना है कि उस पर लगे सभी आरोप निराधार हैं, वह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पूर्व मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रायपुर में हिंदू धर्म से जबरन लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का मामला प्रकाश में आया था। ग्राम रायपुर निवासी पीड़ित योगेश कुमार एवं उसकी बहन ने मिर्जापुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर रायपुर निवासी शादीराम पुत्र सुखराम व उसकी पत्नी मंजू, ग्राम जाटोवाला निवासी सुरेंद्र पुत्र पाल्ला एवं हरि सिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी गांव खेड़ी मर्ती थाना कोतवाली मिर्जापुर पर 3 लाख रुपए देने का वादा कर जबरन धर्मांतरण करवाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया है। परंतु धर्म परिवर्तन कराने के बाद पैसे मांगे तो उनको डराते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी शादीराम का कहना है कि उस पर लगे सभी आरोप झूठे एवं निराधार हैं। उसने कहा कि उसकी शादी सन 2006 में दिल्ली निवासी पूर्व सैनिक जोसेफ पीटर की पुत्री मंजू के साथ हुई थी और वह 2007 में पोटा साहिब से रायपुर में आकर रहने लगा था। उसकी आस्था प्रभु यीशु में है। उसने बताया कि वह अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ करता हूँ। उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है। उसने बताया कि उसकी पत्नी आशा कार्य करता है, उसे 3000 रुपये मानदेय मिलता है तथा 5400 रुपये उसे बच्चों की पढ़ाई के लिए पोटा साहिब निवासी राजन सल्होत्रा से मिलते हैं तथा बकरी पालन कर अपना गुजर बसर करता हूँ। जिस मकान में रहता हूँ वह भी राजन सल्होत्रा का है। बजरंग दल के जिला संयोजक हरीश कौशिक ने कहा कि ईसाई मिशनरी पूरे क्षेत्र गरीबों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। इस तरह के उनके सामने 1 जनवरी 2023 को ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर का मामला आया है, जिसमें पीड़ित योगेश व उसकी बहन ने बताया कि उनको गांव में रह रहे ईसाई धर्म के मानने वाले शादीराम, उसकी पत्नी मंजू एवं उनके 2 अन्य साथियों द्वारा पैसों का लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया और तय हुए 3 लाख रुपए मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की घटना को बजरंग दल के कार्यकर्ता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उक्त प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक देहात सूरज राय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई। सर ऐसा है, जो मेरी दीदी है वो जो है उनके घर पे आना जाना था। मेरी दीदी जो है आशा विभाग से जुड़ी हुई है और जो शादीराम की पत्नी मंजू वो भी आशा विभाग से जुड़ी हुई है। उन्होंने दीदी को लालच देकर 3 लाख रुपए का लालच दिया है। तो जब दीदी ने पैसों की मांग की तो जबरन जो है उनको धमकाया गया, बदतमीजी की गई उनके साथ में और उन्हें ये भी कहा गया कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम अब ईसाई हो चुके हो, तुम्हें जो है पैसा हम नहीं दे सकते। अच्छा, ये जब आपको यह धर्म बदलने की बात आती है आपके यहाँ, क्या बताते हैं कि क्या समझाते हैं आप? सर ये लालच देते हैं कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना देंगे, तुम्हारे बच्चों की नौकरी लगवा देंगे, तुम्हें जो है गरीब परिवार से हो, तुम्हारा भविष्य और अच्छा हो जाएगा। सर इस तरह का कुछ लालच देते हैं और लालच देने के साथ साथ में जो है ये लोग जबरन अपना धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म में करवा देते हैं। सर क्या लगता है कि मतलब अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं, कहाँ तक सही है ये? सर जहाँ तक मैं मानता हूँ ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बहुत गलत ही है। जब आप लोगों ने धर्म बदला फिर आपको क्या लगा? सर हमें तो ये लगा था कि भाई चलो ठीक है, अच्छा है, अगर ऐसा हो सकता है। पर सर बाद में हमें इनकी खोजबीन करी तो जब हमें मालूम हुआ कि भाई ये लोग तो बहुत ही मतलब सोशल करते हैं, लोगों को जो है बहकाते हैं, अपना जो है वो काम निकालने के चक्कर में ये अपने धर्म से जुड़वाते हैं। आने वाली जनरेशन के सर इन्हीं के और खिंचती चली जाएगी। मतलब ये अब तक आप
आपकी जानकारी में कितने परिवार होंगे जिन्होंने अब तक धर्म बदला हो? सर लगभग मान के चलो आप 10 से 20 परिवार होंगे सर, जो बाहर गांव से आते हैं मेरे गांव में। धर्म बदलवाने के लिए आते हैं या धर्म बदले हुए हैं? धर्म बदले हुए हैं सर वो। डेढ़ क्षेत्र पे। जी सर। आपका नाम? हरीश कौशिक, जिला संयोजक बजरंग दल। धर्म बदलने का मामला मिर्जापुर आप पहुंचे हैं, वहाँ काफी क्या पूरा मामला क्या है? 1 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव रायपुर में ईसाइयों के द्वारा हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था। तो बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे, तो देखा कि मौके पर सत्यता पाई गई घटना में, और पीड़ित परिवार से हम लोग मिले। उन्होंने बताया कि हमें यहीं पे गांव में रहने वाले कुछ पादरी लोग रहते हैं, बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने हमें कुछ दिनों पूर्व प्रलोभन दिया था कि आप ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए और हम आपको इसके एवज में 3 लाख रुपए देंगे। अब हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने आगे बताया कि हम जब हमारा उन लोगों ने धर्मांतरण कराया 4 लोगों ने, हमने उनसे पैसे की बात कही कि आपने जो तय किए थे, उन लोगों ने बताया कि आप अब ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, अगर अब भी आप पैसे की मांग करोगे तो आप पर यीशु मसीह का प्रकोप होगा और आप लोग अस्वस्थ हो जाओगे। उसके बाद भी जब इन लोगों ने पैसे की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो नेटवर्क है पूरे भारतवर्ष के अंदर है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और आपके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और आपको हम जान से मरवा देंगे। कहाँ तक मानते हैं कि ये सही है या गलत है? ये धर्म बदले जा रहे हैं, किसी भी धर्म को जो है, इसे कैसे मानते हैं? आप किसी भी धर्म में आस्था रखें, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप जबरन किसी भी पीड़ित का किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण नहीं करवा सकते। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बजरंग दल के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटना हुई थी, अभी 6 माह पूर्व लगभग बेट थाने के क्षेत्र में घटना हुई थी, उसमें भी एक पादरी हम लोगों ने जेल भिजवाया था। और भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना जबरन धर्मांतरण की किसी ईसाई पादरी के द्वारा की जाएगी तो बजरंग दल के कार्यकर्ता इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, थाना मिर्ज़ापुर में ऐसी तहरीर मिली कि इस तरह का एक व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कार्य ग्राम रायपुर में कारित किया जा रहा है। तो उस तहरीर को लेके उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जैसे जैसे विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी इसमें।